नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजया। आज के वीडियो में हम आपके संग शेयर करेंगे नींबू प्लांट के बारे में बहुत सारी जानकारी। कई फ्रेंड्स कहते हैं नींबू का प्लांट लगाए हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन उसमें जो है फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। कुछ का कहना है फ्लावर्स तो आ गए हैं, लेकिन जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे क्या छोटी मोटी हम लोग की मिस्टेक्स रह जाती हैं जिनके कारण जो है फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं और फूल भी नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सभी कुछ आपके संग इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसमें दोस्तों हम सबसे पहले वो समस्या लेंगे जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और वो ये है कि नींबू के प्लांट में फूल तो आ रहे हैं, लेकिन फूल जो है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। इसके दोस्तों कई सारे कारण हैं। हो सकता है आपके प्लांट में उसमें से एक या दो कारण हो, तो आप देख लेना। तो हम कारण भी बताएंगे और बाद में उसका सलूशन यानी कि समाधान भी बताएंगे। तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपका प्लांट उतना मजबूत नहीं है। उसमें टहनियाँ तो बहुत सारी हैं, बड़ा तो वो बहुत ग्रो हो गया है, लेकिन सभी जो टहनी स्टेम्स हैं वो बिल्कुल पतली पतली हैं। प्लांट में फूल तो आता है, लेकिन प्लांट जानता है कि हम जो है इसके फलों का भार सहन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो जो है फूलों को गिरा देता है। दूसरा कारण ये है कि फूल आने पर बहुत अधिक पानी दे देना या फिर ज़रूरत से कम पानी देना। तो उस केस में क्या होता है, प्लांट जो है अपनी लाइफ को बचाने के लिए जो फूलों को सबसे पहले गिरा देता है। तीसरा कारण ये है कि जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत लोग सोचते हैं कि फ्लावरिंग अच्छी हो रही है तो इससे फ्रूटिंग भी अच्छी होगी, तो हम ये खाद डाल दें वो खाद डाल दें तो जिससे खूब अच्छे फ्रूट्स बनने लगेंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है दोस्तों, प्लांट जो है शॉक में चला जाता है और फूल जो है अधिकतर झड़ जाते हैं। चौथा कारण ये हो सकता है कि आपकी बगिया में पॉलिनेटर्स की कमी होना, यानी मधुमक्खी हैं, तितली हैं, जो परागण करती है वो जो है उनकी कमी होना। तो इसके कारण भी कई बार जो है फूल सारे गिर जाते हैं। और आखिरी में एक कारण है जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी भी है, वो कारण दोस्तों गमले का होता है। क्या होता है, गमला या तो ज़रूरत से ज़्यादा छोटा ले लेना या बहुत बड़ा ले लेना, ज़रूरत नहीं इतना बड़ा ले लिया है। या आप ये सोचिए कि आखिरी बार आपने इस प्लांट की रिपोर्टिंग कब करी है। 4-5 साल हो गए हैं क्या, ये देख लीजिएगा। कई बार प्लांट जो है रूट बाउंड हो जाता है, तो दोस्तों वो भी जो है फ्लावरिंग तो करता है अपने समय आने पर, लेकिन वो जो है फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो रिपोर्टिंग भी देख लीजिएगा। एक कारण और हो सकता है, वो ये है कि आपने गलत समय पर प्लांट की प्रूनिंग कर दी है। तो इसको भी चेक करिएगा। जब प्लांट का फ्लावरिंग टाइम आ रहा है तो आपने उस समय प्लांट की प्रूनिंग कर दी है, तो फ्लावर्स कहाँ सेट होंगे। फिर जब प्लांट ग्रो हुआ तो उस समय भीषण सर्दी या भीषण गर्मी पड़ गई, तो भी जो है फ्लावर्स नहीं आएंगे। क्योंकि हर प्लांट का जो है फ्लावरिंग सीज़न, ग्रोइंग सीज़न एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। तो उसमें जो है वो टाइम जो है आपका 2-4 दिन का नहीं रहता है, वो महीने भर का रहता है आराम से। तो ये है कि उस समय पर अगर आपने प्लांट की कटाई छटाई कर दी है, वो 1 महीना प्लांट अपनी नई पत्तियां, नई शूट्स ग्रो करने में लगा देगा, तो वो फ्लावरिंग टाइम बीत जाएगा। तो जब नेक्स्ट फ्लावरिंग टाइम आपका प्लांट का आएगा, तो जो है अधिकतर उसमें फिर फ्रूट सेट होंगे। अधिकतर 2 बार होता है, एक बार ये स्प्रिंग सीजन में होता है जब प्लांट्स के फ्लावर्स आते हैं, दूसरा जो है रेनी सीजन में भी कई बार होता है। मतलब नींबू का प्लांट 2 बार फूल देता है। तो आप इन सब बातों को चेक कर लेना कि इसमें से क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके उसमें। अब जो है समाधान सोल्यूशन की भी बात कर लिया जाए। सबसे पहले तो आप देख लो कि आपने प्लांट की रिपोर्टिंग वगैरह कब करी थी। अगर जो है 3-4 साल हो गए हैं एक ही गमले में लगे लगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रूट बाउंड हो सकते हैं, तो आप उसकी रिपोर्टिंग भी कर लो। लेकिन हाँ, बहुत बड़े गमले में लगे हैं तो होता है कई बार जो है प्लांट की जड़ें इतनी गहराई में नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो लंबे समय तक भी चल जाते हैं। तो आप देख लेना उस चीज़ को। दूसरे नंबर में आप जो है प्लांट की जो है प्रूनिंग भी कर सकते हो। प्लांट के प्रूनिंग जो होती है, कटाई छटाई जो होता है, ये समय समय पर करते रहना चाहिए। प्लांट को एक शेप में रखना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, प्लांट की जो अंदर की जो मेन स्टेम्स हैं ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। पतली पतली जो ढेर सारी उसमें जो ब्रांचेस टहनियाँ हैं, तो उन सबको काट छाट करके अलग कर दीजिए। कुछ टहनियाँ रख के जो कि मजबूत रहें, क्योंकि मजबूत टहनियों में जो फूल आते हैं उनमें फ्रूट में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
दूसरे नंबर में आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्लांट में जब फूल आ रहे हैं तो पानी तभी आपको देना है जब ऊपर से गमले के ऊपर की जो 1-1.5 इंच की मिट्टी है वो आपको सूखी दिखाई देने लग जाए, क्योंकि उतनी अगर सूखी दिख रही है ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नीचे अभी भी नमी होगी। प्लांट को नमी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, गीली गीली मिट्टी नहीं चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि बस नमी हल्की सी बनाए रखिएगा, क्योंकि दोनों ही केस में फूल झड़ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा एकदम से खाद नहीं देनी है, को 3 बार आपको खाद देनी होती है। कोशिश ये करिए कि फरवरी से मार्च के बीच में एक बार खाद दे दीजिए, क्योंकि वो प्लांट का ग्रोइंग टाइम रहता है। दूसरा ये है कि जुलाई वगैरह में दे सकते हैं आप, जुलाई अगस्त में, मतलब 2 ड्यूरेशन हम दे रहे हैं कि इस बीच में आप दे सकते हो। तीसरा जो है ये आप अक्टूबर वगैरह में दे दीजिए, सर्दी जब भीषण सर्दी पड़ती है उससे पहले ही एक बार दे दीजिए, तो ये पर्याप्त रहता है। इस समय जो आप खाद दोगे इसमें आप जो है गोबर खाद भी दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो, किचन कंपोस्ट भी दे सकते हो। मतलब आप जो है अच्छी मात्रा में डालना, आप अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से। जैसे आपका प्लांट काफ़ी बड़ा है तो आप 2 किलो के लगभग भी डाल सकते हो। आपको ये ध्यान रखना कि अगर आपने जो है एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपके पास गोबर खाद नहीं है, तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो। फरवरी मार्च से भी कर सकते हो, जुलाई में भी कर सकते हो, नो डाउट। इसके बाद जो है आपको जो है प्लांट में बोन मिल भी डालना है, नीम की खली भी डालना ज़रूरत है, लेकिन केवल 2 बार अगर आप डाल दोगे तो काम चल जाएगा। वो भी दोस्तों तब डालिएगा जब प्लांट में फ्रूट बनने लगता है, तब डालिएगा, क्योंकि जब फ्रूट सेट होने लगता है तो फ्रूट को मजबूती देने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए हमें जो है बोन मिल की आवश्यकता पड़ती है। तो बोन मिल दे दीजिए। नीम की खली में भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं, तो आप इसको डाल दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास जाइम वगैरह है तो डाल दीजिए, लेकिन हाँ ये कि बोन मिल नीम की खली से ही इसका काम चल सकता है। इसके बाद बहुत लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में भी पूछेंगे, तो उसको भी आप दे सकते हो। अगर आप वैसे तो देखिए ये जो इतना फर्टिलाइज़र का डोज आपने दे दिया है प्लांट में तो बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा कमी रह रही है, जब प्लांट जो है फ्रूटिंग स्टेज में है, जब फल बन रहा है, उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो आप जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। जैसे सरसों की खली का डाल दिया आपने, या केले के छिलके का डाल दिया, या आपने जो है गोबर खाद का ही लिक्विड बना के डाल दिया। लेकिन मतलब बहुत ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो डाल दो, लेकिन उसका भी ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्दी मत डालिएगा, 10 से 15 दिन के बीच में डालिएगा अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से। अब बात कर लें पॉलिनेटर्स की। तो पॉलिनेटर्स को देखिए, वैसे तो जब इसके फूल खिलते हैं नींबू के, तो इतनी अच्छी महक आती है कि आसपास जो होते हैं पॉलिनेटर्स भागे चले आते हैं प्लांट के पास। लेकिन हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर नई बीज वगैरह, तितली वगैरह पहुँच पाती हैं, तो आप हमेशा ही जो है फ्लावर्स वगैरह अपनी बगिया में लगाते रहिए, ताकि जो पॉलिनेटर्स का आना जाना बराबर से बना रहे, वो वहीं कहीं अपना घर बनाने लग जाएं, तो जिससे कि आपको पॉलिनेटर्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सपोज़ अगर आपको लग रहा है कि वो भी नहीं है, तो प्लांट में जो है 2 चम्मच जो है टीस्पून शहद 1 लीटर पानी में डाल करके प्लांट में स्प्रे कर दीजिए। उसकी मीठी मीठी खुशबू उड़ेगी, तो बहुत सारे पॉलिनेटर्स भी आने लग जाते हैं। अब कुछ लोग की शिकायत है कि फल भी कई बार गिर जाते हैं। तो देखिए, फल भी गिरने का एक कारण ये भी होता है कि प्लांट में जितने फल लगते हैं शुरू में, उतने 100% तक नहीं चलते हैं, काफ़ी सारे गिरते रहते हैं, क्योंकि प्लांट बहुत अच्छे से जानता है कि कितने हम फलों को संभाल सकते हैं, तो वो गिरा भी देता है। लेकिन हाँ, जो हमने अभी तक टिप्स आपको बताई हैं उन सब का ध्यान रखना, तो जो है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है फल नहीं गिरेंगे, थोड़े बहुत तो गिरना बिल्कुल लाजमी है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है, बहुत सारे फ्रेंड्स ये कहते हैं कि उनका प्लांट जो है 7-8 साल का हो गया है, लेकिन उन्होंने आज तक ना फूल बनाया ना फल की तो बात ही छोड़ दो, नहीं दिया है। तो इसका दोस्तों मेन कारण ये है कि हो सकता है आपका प्लांट जो है बीजू हो, मतलब बीज से उगाया हुआ हो। बीज से उगाए गए प्लांट जो है अक्सर फ्रूटिंग नहीं करते हैं, और ज़मीन में लगे हैं तो कई बार 5-6 साल बाद कर देते हैं, लेकिन उसकी भी 100% गारंटी नहीं रहती है। तो इसका ऑप्शन हम आपको यही कहेंगे कि प्लांट को जो है आप काट छाट दो, जो उसकी मेन स्टेम है उसमें जो है आप ग्राफ्टिंग कर दो।
आपको अगर कहीं से कोई अच्छी वैरायटी का नींबू का प्लांट मिलता है तो उसमें से एक अच्छी हेल्दी ब्रांच ले लीजिए और उसको जो है अपने जो नींबू का जो आपका जो बीज वाला प्लांट है उसमें जो है ग्राफ्ट कर दीजिए। 1-2 सीज़न बाद जो है आपको उसमें से फ्रूटिंग मिलने लगेगी। अब हमने अपने इस नींबू के प्लांट में क्या फर्टिलाइज़र डाला है वो आपके संग शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि नींबू के प्लांट की जो भी मेन स्टेम है उसके पास आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, उससे थोड़ा सा दूर ही देना है। तो ये आप अपने गमले के साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं। मैं जो हूँ कम से कम 5 इंच दूर मैंने जो है इस तरीके से देखिए गड्ढा टाइप का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक नाली टाइप की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो था मैंने एक बार गोबर खाद यूज़ कर ली है फरवरी में, दोबारा फिर देने जा रहे हैं। और इसके सिवा जो है पहली बार हम जो है ग्रोइंग पीरियड में ये बोन मिल डाल रहे हैं। बोन मिल में दोस्तों काफ़ी मात्रा में फास्फोरस होता है जो कि प्लांट की फ्रूटिंग के लिए हेल्पफुल रहता है और फ्रूट्स को मजबूत करता है। इसके अलावा हम जो है नीम की खली डालेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही मुझे लगता है बहुत सफिशिएंट है। सपोज़ अगर आप बोन मिल यूज़ नहीं करते हो तो आप जो है उसकी जगह रॉक फॉस्फेट भी डाल सकते हो। तो जो मैंने गड्ढा टाइप का खोदा था, एक होल टाइप का बनाया था, उसमें मैं ये फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। इसके बाद उसी में मैं गोबर खाद भी डाल दे रही हूँ। आप चाहो तो तीनों चीज़ें एक साथ मिला करके डाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा प्लांट की जो मेन स्टेम है उसके पास बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि प्लांट की जो फीडर रूट्स होती हैं, मतलब जो कि पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं, वो थोड़ा दूर ही रहती हैं। तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा प्लांट के चारों तरफ कम से कम 3-4 इंच दूर तो हर हालत में डालिएगा ही डालिएगा। अगर आप बहुत छोटा प्लांट है तो कोशिश करिएगा 2 इंच दूरी से सारे खाद और फर्टिलाइज़र दीजिएगा। खाद और फर्टिलाइज़र डालने के बाद प्लांट को पानी ज़रूर दीजिएगा। अगर मिट्टी में ऑलरेडी नमी है तब पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपने फर्टिलाइज़र डालने के लिए थोड़ा सा गड्ढा खोदा था उसको वापस कवर कर दीजिएगा, खुला मत छोड़िएगा, ताकि जो है वो फर्टिलाइज़र मॉइस्चर पा करके अंदर अपना काम करना शुरू कर दे। ये सभी काम जो है आप शाम के समय करोगे तो सबसे बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।